कांग्रेस के अंदर से ही मिली कमलनाथ को चुनौती। जीतू पटवारी का दावा, राहुल गांधी ने बनाया उन्हें कार्यकारिणी का अध्यक्ष। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जीतू पटवारी के दावे पर साध ली चुप्पी। बीजेपी का दावा, जीतू पटवारी ही कांग्रेस के असली अध्यक्ष। मध्य प्रदेश में कांग्रेस गुटबाजी का शिकार हो गई है। एक तरफ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ हैं, जिनके समर्थकों ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि कमलनाथ के ही समर्थन में विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा, कमलनाथ ही सीएम पद के उम्मीदवार होंगे। तो दिग्विजय सिंह ने भी कमलनाथ के नाम पर सहमति दे दी है। लेकिन पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव और पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह सीएम उम्मीदवार का विरोध कर रहे हैं। प्रदेश में कांग्रेस के आधा दर्जन से ज्यादा गुट बन गए हैं, जो पार्टी की मुश्किलें बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इन मुश्किलों को बढ़ाने के काम में पूर्व मंत्री जीतू पटवारी भी कर रहे हैं। दरअसल जीतू पटवारी ने राज्य के सीएम कमलनाथ को एक पत्र लिखा। पत्र किसानों की समस्याओं को चलते लिखा गया था। किसानों की खराब हुई फसल के नुकसान की भरपाई की मांग जीतू पटवारी की ओर से सरकार से की गई थी। सीएम शिवराज को लिखे गए पत्र में पटवारी ने कहा कि किसानों की फसलों का नुकसान का सर्वे का काम जल्दी कराया जाए, जिससे किसानों को सही समय पर राहत पहुंचाई जा सके। किसानों को राहत देने और 3,000 रुपए प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य दिया जाए। मुख्यमंत्री को लिखे गए पत्र में जीतू पटवारी ने खुद को प्रदेश कांग्रेस का कार्यकारिणी का अध्यक्ष बता दिया। इसे लेकर विवाद शुरू हो गया है। दरअसल कांग्रेस कमेटी के संगठन के चुनाव के बाद प्रदेश उपाध्यक्ष और महामंत्री की ही नियुक्ति हो पाई है। ऐसे में प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष को लेकर असमंजस की स्थितियां देखने को मिल रही हैं। ना तो प्रदेश संगठन स्थिति स्पष्ट कर पा रहा है और ना ही प्रदेश प्रभारी भी इस स्थिति को स्पष्ट करने में कामयाब हो पा रहे हैं, और ना ही प्रदेश प्रभारी जयप्रकाश अग्रवाल को केंद्रीय संगठन ने इस संबंध में कोई दिशा निर्देश दिए हैं। ऐसे में जीतू पटवारी का खुद को कांग्रेस का कार्यकारिणी अध्यक्ष बताना पार्टी की मुसीबतों को बढ़ाने का काम कर रहा है। प्रदेश संगठन इस मामले में चुप्पी साधे हुए है। प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष संगठन प्रभारी राजीव सिंह ने कहा कि केंद्रीय संगठन ही इस बारे में स्पष्ट कर सकता है। अभी प्रदेश उपाध्यक्ष और महामंत्री की नियुक्तियां की गई हैं। इस मामले में बीजेपी कांग्रेस को घेरने में जुट गई है। प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर हितेश वाजपेयी ने पटवारी के खुद को कार्यकारिणी अध्यक्ष बताए जाने को लेकर कांग्रेस पर तंज कस दिया। वाजपेयी ने कहा कि जीतू पटवारी वाकई में कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के लायक हैं, जिन्होंने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ को सीधे ही चुनौती दे रखी है। वो पहले भी कह चुके हैं कि मेरी नियुक्ति राहुल गांधी ने की है और मुझे हटाए जाने के कोई निर्देश नहीं मिले हैं। साफ है कि जीतू पटवारी के चलते कमलनाथ मुश्किलों में दिखाई दे रहे हैं। वैसे सिर्फ जीतू पटवारी ही नहीं जिन्होंने कमलनाथ की मुश्किलों को बढ़ा रखा है, बल्कि कांग्रेस के दूसरे नेता भी कमलनाथ की मुश्किलों को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वरुण यादव ने दावा किया था कि कांग्रेस की परंपरा रही है कि वो सीएम उम्मीदवार घोषित कर चुनाव नहीं लड़ती। इस बार भी ऐसा नहीं होगा। पहले पार्टी को बहुमत हासिल करना होगा। बहुमत मिलने के बाद हाईकमान और चुने हुए विधायक तय करेंगे कि सीएम कौन बनेगा। अब तक कांग्रेस में यही होता आया है। अरुण यादव की इस बात का समर्थन अर्जुन सिंह के बेटे और मध्य प्रदेश के पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने भी कर दिया। इसके बाद कमलनाथ को खुद ही आगे आकर साफ करना पड़ा था कि वो अपनी सीएम उम्मीदवारी को लेकर कोई भी दावेदारी पेश नहीं कर रहे हैं। कमलनाथ भले ही अब खुलकर सीएम पद को लेकर दावा नहीं कर रहे हों, लेकिन कांग्रेस के अंदर चल रही इस कला पर बीजेपी जरूर राहत की सांस ले रही है, क्योंकि इस बार बीजेपी के लिए विधानसभा चुनाव बेहद मुश्किल बताया जा रहा है। इस बात का दावा किया जा रहा है कि इस बार के हालात 2018 जैसे ही हैं। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि इस बार के हालात शायद 2018 से भी खराब हो जाएं, क्योंकि 2018 के बाद मध्य प्रदेश में 15 महीने का कांग्रेस का शासन भी देखा गया है और कमलनाथ को लेकर पूरे प्रदेश में किसी भी तरह की नाराजगी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नव दर्पण न्यूज।